Okay, so let's do Harshali and Priyankit's reading. Okay, so yes, in the same video, as I told you कि व्यूअर्स थोड़े कम हैं इनके, तो सेम वीडियो में कर लेते हैं, है ना गाइस? तो आई होप you'll not mind that. एंड या करंट फीलिंग्स क्या हैं इनके, ये देख लेते हैं. और दूसरा और कोई आपका क्वेश्चन होगा तो बोल सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ अभी याद नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन है, तो मैं करंट फीलिंग्स पे फोकस करती हूँ. ओके, तो पहले हर्षाली का ले लेते हैं कि क्या है इनकी करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर. तो सेवन ऑफ सॉर्ड्स ओके, हो सकता है कि कुछ कुछ क्लेवर टाइप का कोई एक एक्शन लेना चाहते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ. क्लेवर एक्शन मतलब दे आर ट्राइंग टू प्ले क्लेवर टूवर्ड्स ईच अदर. मतलब क्या हुआ, अगेन आई वुड एक्सप्लेन टू यू. इसका मतलब ये हुआ कि इट्स लाइक देर ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम ईच अदर फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट प्लेस. सेकेंडली एक दूसरे से compete करने की कोशिश कर रहे हैं. थर्डली सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सामने वाले का उसमें नुकसान हो रहा हो, वो हर्ट हो रहा हो, उसका मूड ख़राब हो रहा है, इस चीज़ की उनको कोई फ़िक्र विक्र नहीं है, बस अपने बारे में सोच रहे हैं. और फोर्थली ज़रूरत पड़ी तो अंडर द बस फेंक देंगे. वैसा अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो इतना ज़रूर मान के चलो, इसके आगे अगर कोई पॉजिटिव कार्ड आता है या फिर अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स प्लेसमेंट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड आगे की कहानी बनेगी. अगर कोई पॉजिटिव कार्ड आता है तो हो सकता है दे आर जस्ट हाइडिंग देयर ट्रू इमोशंस फ्रॉम ईच अदर, ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम ईच अदर, कुछ भी हो सकता है. ओके, तो क्या हो रहा है भाई? ओहो देख, मैंने क्या बताया, तो दे आर हाइडिंग देयर ट्रू इमोशंस फ्रॉम ईच अदर. ओके, यस. एंड वाओ, आई डोंट नो वॉट एवर प्रोजेक्ट दे मे बी इनटू, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. थोड़ा स्लो ज़रूर जा रहा होगा लेकिन लॉन्ग टर्म वाला दिख रहा है मेरे को. प्रोग्रेस हो रहा है और थोड़ा स्लो है लेकिन है. अबंडेंस तो काफ़ी कमाल का होगा इनका. तो अभी ट्रू फीलिंग्स भी ऐसी कि अगर सपोज़ इनका एम यही है कि किसी भी तरीके से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम पॉपुलैरिटी मिल सकती है उसको एम कर रहे हैं दोनों. ओके, और आई डोंट नो, एक दूसरे से अगर ये चीज़ को लेके compete कर रहे होंगे तो यू नेवर नो. ये भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा था. इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है तो समथिंग इज़ गोइंग टू वाइंड अप बिटवीन देम. तो या अगर दे बोथ ऑफ देम दे आर वर्किंग टुगेदर इन सम सीरियल, तो वो सीरियल में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट या कोई एपिसोड या कोई एक कंटिन्यूस एक ही किस्म का सब्जेक्ट चल रहा होगा तो वो एंड होगा और समथिंग न्यू विल हैपन. इफ़ इट इज़ नॉट सो देन हो सकता हो किसी भी प्रोजेक्ट में वो हो तो उसकी एंडिंग हो सकती है. अगर इट्स नॉट ये भी, तो ये हो सकता है कि दोनों को एक दूसरे की शायद से अभी कोई बात बहुत ज़्यादा बर्डनिंग लग रही है और दोनों एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से नज़रें चुरा रहे हैं या सिचुएशन से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब क्या है, इफ़ दे फाइंड ईच अदर उसी उसी विसिनिटी में दिखेंगे तो वो वहाँ से भागकर कहीं और जाने की कोशिश करें. मतलब दे आर नॉट एबल टू स्टैंड ईच अदर, ये भी हो सकता है. अभी अभी कुछ ऐसा दिख रहा है दोनों का सिचुएशन. ओके, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है बड़ी अच्छी बॉन्डिंग, बड़ा अच्छा सब कुछ है ना, और बहुत बेहतरीन चल रहा है. ओके, तो शायद अभी ये सब चीज़ें नहीं हो रही है या फिर कई बार ऐसा होता है ना, इन लोगों को लगता है कि अरे ये फ़लाने बंदे के साथ है या फिर ये फ़लानी बंदी के साथ है. अभी वो रोमांटिक, मैं हमेशा से बोलती हूँ कोई भी कनेक्शन, कोई भी इन लोगों की, देखो ये लोग जब काम करते हैं दे आर प्रोफेशनल्स ऑल ऑफ देम. चाहे हम अभिशा ले, इल्वशा ले, अभिया ले, सुमांस ले, प्रियंकित्स ले, ये ले बंदे या कोई भी XYZ पार्टनर्स, व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर, तो आप लोग उन लोगों को रोमांटिकली ही क्यों कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं? वो यार वो काम कर रहे हैं, हो जाता है रोमांटिक कनेक्शन. और अगर वो बहुत एविडेंट है और दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कोई बात हो. अगर नहीं है, जस्ट बिकॉज यू वांट टू सी देम इन दैट पर्टिकुलर कनेक्शन या वो पर्टिकुलर स्टेटस में देखना चाहते हैं,
तो आप वो करना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। तो फैंस ऐसे होने चाहिए जिससे उनका फ़ायदा हो रहा हो, नुकसान ना हो रहा हो, मतलब मेंटल पीस उनका ख़राब कर दे रहे, फिर गालियाँ मिल रही हैं उनको, है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये कोई मेरे साथ जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है जो चल रही थी, वो ना होते कहीं और अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ इनको कभी हो सकता है पसंद नहीं आ रही, और इसी वजह से दोनों के बीच में शायद से थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट जो है वो थोड़ा सा कटते जा रहा है, हल्का हल्का सा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और खुद पे फोकस ज़्यादा हो रहे हैं ये अभी, रादर देन एज पार्टनर्स। सो ये है हमारे हर्षाली के करंट फीलिंग्स। ओके, एंड अभी हम प्रियंकित का देख लेते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं क्या इनका ऐसे ही स्टेटस है या कुछ और चल रहा है ना, कितनी हो रही है ये रीडिंग रेजोनेट, ये आप लोग बता सकते हैं, बिकॉज आई डोंट नो देम एट ऑल। प्रियंकित्स डेथ, ओहो, कोई मेजर एंडिंग, ओके, वाओ, उनके इसमें तो ये कार्ड तो पक्का आएंगे ही, बड़े पैसिमिस्ट टाइप के हैं ये। ओके, ओके, तो रिसेंटली इनके साथ अभी ऐसा हुआ होगा कि अगर ये इंडिविजुअली काम कर रहे हैं या फिर जॉइंटली भी काम कर रहे होंगे, तो आई डोंट नो। ओके, तो जिस भी प्रोजेक्ट में होंगे उसकी कोई एंडिंग हो गई है या होने वाली है, और बहुत फास्ट हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर सीन जो बड़े टाइम से चलता आ रहा है उसकी कुछ एंडिंग होगी, कोई एक नया टाइप का उसमें कुछ और कुछ होने हो सकता है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, और फोकस्ड हैं एक दूसरे के लिए, थोड़ा एम्पैथी सिंपैथी शो कर रहे हैं, या फिर ये शो करना ऑल ऑफ अ सडन इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि इनको अब ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ों से कुछ काम नहीं चल रहा है, अभी कुछ और करना चाहिए। क्योंकि कितनी एम्पैथी सिंपैथी दिखाओगे आप एक दूसरे को, क्योंकि एक वक्त के बाद ये सारी चीज़ें एक जो एडिशनल सपोर्ट देती है आपके कनेक्शन को, सिर्फ इसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, कुछ और भी चीज़ रहता है, जैसे ट्रस्ट होना, फेथ होना एक दूसरे के ऊपर, वो भी ब्लाइंड फेथ, और ये सारी चीज़ें नहीं भी हो तो भी एक दूसरे के लिए लॉयल होना। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली इनके इसमें होनी चाहिए, ये कार्ड्स बोलने की कोशिश करें, नहीं तो ये ऐसी ही एनर्जी में रहेंगे, ये सैड एनर्जी में, यू नो, क्योंकि कब तक वो दया माया में जीते रहेंगे यार, कुछ तो एक सॉलिड वो होना चाहिए। तो अभी भी एक ऐसे स्टेज पे हैं ये लोग जहाँ पर वो चीज़ अभी तक आई नहीं। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल से जो स्टेबिलिटी वाला कार्ड होता है ज़रूर, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कैडर का है ये, तो है इनके पास सारे टूल, सब कुछ कर सकते हैं ये, और शायद इसका इस्तेमाल जैसे करना है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। इनको समझना चाहिए कि एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए जहाँ, इसलिए बोलते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स से तुम्हारी स्टेबिलिटी, कनेक्शन की स्टेबिलिटी, या उसकी क्या बोलते हैं, ऑथेंटिसिटी, या फिर इट्स अ गारंटी कि अब कुछ गलत नहीं हो सकता, बिकॉज दे हैव बीन टुगेदर फॉर सो लॉन्ग, नहीं प्रूव करती। उसके लिए फेथ, ट्रस्ट, वो ब्लाइंड ट्रस्ट, वो सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों पे इनको वर्क करना पड़ेगा, ये मैजिशियन बोल रहा है इनको। So with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves, and bye-bye. Subscribe to the channel if you haven't yet, and like the video. Also share the video.